हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्टार इमोर्टल सेट के उस एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है इस करप्टेड रेन की वजह से मेरा रिलम भी पूरी तरीके से सप्रेस हो गया, इवन की मैं तो बहुत ज्यादा इंटरनली इंजर्ड हो गया हूँ। दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों कहने लगते हैं जैसे कि तुमने कहा था अगर सिंग्यू इस जगह पे खत्म हो गया तो तुम हमारे प्रिंसेस को छोड़ दोगे। अब इसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा कहने लगता है अगर ये खत्म हुआ तो छोड़ूंगा। ये सुन के हम देखते वो दोनों कहने लगते हैं इस करप्टेड रेन की वजह से ये भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के उस प्रिंसेस का फादर डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं सिंग्यू एक ही थप्पड़ में उसके दांत तोड़ देता है। इवन की वो तो इंजर्ड होते हुए दूर गिर गया था। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर वो बंदा वहां पे डरने लगा था। दूसरी तरफ सिंग्यू एकदम से गायब हो गया था। ये देखकर स्टार टावर सेट का वो एल्डर कहने लगता है कहाँ पे गया ये, बट हम देखते हैं एकदम से सिंग्यू उसके पीछे आ गया था और वो कहने लगता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। ये देखकर वो बंदा डर गया था और हम देखते हैं वो पीछे की तरफ जाता है। वहीं पे ड्रैगन क्लैन के प्रिंसेस के मदर और फादर तो डर रहे थे। हम देखते हैं वहां पे स्टार इमोर्टल सेट का वो एल्डर सोचने लगता है अभी के लिए इस करप्टेड रेन की वजह से मेरा रिलम पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका है और इसके लिए मैं कोई भी यहाँ पे मैच नहीं हूँ, तो अच्छा होगा कि मैं अभी के लिए यहाँ से भाग जाऊँ। इतना कहते हुए वो वहां से भाग गया था। दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के उन दोनों लोगों को देखते हैं जो भी भागने की कोशिश कर रहे थे, बट सिंधु ने वहां पे एक बैरियर लगा लिया था जिसको देखकर प्रिंसेस का फादर कहने लगता है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इससे रोकता हूँ। जब बाद में हमारी डॉटर आएगी तो उसे बताना कि उसका फादर कोई भी कावर्ड नहीं था, वो हिम्मत करके फाइट किया अपने डेथ तक। उनकी ऐसी बातें सुन के सिंधु आगे आते हुए कहने लगता है क्या आप दोनों आउसिन के पेरेंट्स हो? अगर आप लोग उसके पेरेंट्स हो तो मुझे माफ कर देना ऐसा रूड होने के लिए। इतना कहते हुए वो कुछ ट्रेजर्स को आगे देता है जिसको आउसिन की मदर लेते हुए कहने लगती है इसका मतलब तो तुम वही ह्यूमन हो जिसके बारे में आउसिन हमें हमेशा बताया करती थी। वैसे मेरी डॉटर का टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है। हम देखते वहीं पे आउसिन का फादर कहने लगा था ये मेरा सन इन लॉ है। इतना कहते हुए वो उसे देखने लगता है। हम देखते सिंग्यू कहने लगा था आप दोनों स्टार इमोर्टल सेट के उस एल्डर के साथ में मिले हुए थे, इससे अच्छा है कि आप लोग मेरे साथ में मिल जाओ और प्रिंसेस की आप चिंता मत करो, आउसिन को मैं जरूर बचाऊंगा। अबे सुन के हम देखते वहां पे उसका फादर मतलब कि आउसिन का फादर तो मान गया था। वो लोग डायरेक्टली यहाँ से चले जाते हैं और हम फिर से उसी सिटी को देखते हैं जहाँ पे सब कुछ रिपीट हो रहा था। सिंग्यू फिर से उस बच्चे को बचाता है और वैसे ही वहां पे मैरिज का मतलब कि वो शादी के लोग आ रहे थे। ये सब कुछ देखकर आउसिन की मदर कहने लगती है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये सीन तो कल भी था ना, सब कुछ फिर से रिपीटेडली हो रहा है। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ आउसिन के फादर कहने लगते हैं वैसे भी हमारी डॉटर को सिंग्यू ने पूरी तरीके से बचा लिया, तो हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा ताकि हम हमारी डॉटर को ठीक कर पाए। और हमें यहाँ पे पता चलता है कुछ टाइम पहले जो ट्रेजर बैग सिंग्यू ने इन लोगों को दिया था उसके अंदर इनके डॉटर का सोल था जिसको कि सिंग्यू ने उस एल्डर से छीन लिया था और उसे पता भी नहीं चला। हम देखते वो लोग वहां से जाने वाले थे तभी वहां पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से ड्रैगन क्लैन का एक एंसेस्टर और स्टार इमोर्टल सेट का वो एल्डर आ गया था और वो दोनों आउसिन के मदर और फादर को पकड़ते हुए खींचते हैं और वहां पे वो ओल्ड मैन उनके उस ट्रेजर बैग को लेते हुए चेक करने लगता है। वो कहने लगा था सच में ड्रैगन क्लैन का प्योर ब्लड लाइन है इसके अंदर, और वो कहने लगा था अब तुम लोग अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो। ये सुन के हम देखते हैं आउसिन के फादर कहने लगते हैं एंसेस्टर वो बस मेरी एक ही डॉटर है, उसे ऐसा मत करिए। ये सुन के वो एंसेस्टर कहने लगता है जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो वरना। इतना कहते हुए वो आउसिन को वहां पे बहुत ज्यादा तड़पाने लगता है। ये देखकर आउसिन की मदर कहने लगती है मुझे माफ कर देना, हम एक बार अपने डॉटर को बचा ले तो बाद में हम बहुत ज्यादा माफी मांगेंगे। इतना कहते हुए वो स्पीड में सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, बट हम देखते वहां पे सिंग्यू उन दोनों को साइड में कर लेता है। वो कहने लगता है आप लोगों को क्या लगता है
अगर आप लोग मुझे खत्म कर दोगे तो क्या ये लोग आउसिन के सोल को छोड़ेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एंसेस्टर सिंग्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, एक होली एम्पर रिलम की कीड़े की इतनी हिम्मत मेरे आगे ऐसे बातें करे। इतना कहते हुए वो सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। सिंग्यू भी अपने फ्योनिक्स स्लैश से उसे डिस्ट्रॉय करता है और हम देखते हैं वहां पे वो एंसेस्टर आउसिन के सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसको देखकर उसके मदर और फादर गुस्सा होने लगते हैं। वो कहने लगे थे, ओल्ड मैन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। बट हम देखते हैं वो एंसेस्टर इवन कि उनके सोल को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम लोगों को पाल पोस के जो बड़ा किया था वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि तुम लोगों की वजह से अब मैं डायरेक्टली अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाऊंगा, ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहां पे सिंग्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम किस टाइप के इंसान हो, अपने ही क्लैन के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रही हो, अपने क्लैन के लोगों को खत्म करके खुद के कल्टीवेशन रिलम को तुम ऐसे बढ़ा रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये सुन के वो एंसेस्टर कहने लगता है, अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे क्लैन के लोग हैं या नहीं है। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वहां पे करप्टेड रेन के काले बादल आने लगते हैं जो कि रिलम को सप्रेस करते हैं। ये देखकर वहां पे स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा भाग जाता है। वहीं पे उस एंसेस्टर को देखते हैं जो अभी भी उन तीनों के सोल को ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा था, और हम देखते हैं वो डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहां पे सिंग्यू के पास में उस करप्टेड बादलों के बीच में से हेवनली दाव ऑफ डेथ आने लगता है, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगा था, ओ तो ये हेवनली दाव है डेथ का, तो फिर क्यों ना मैं इसके साथ में लाइफ के हेवनली दाव को मर्ज कर दूं। इतना कहते हुए वो उसके पाव का यूज करते हुए हेवनली दाव ऑफ डेथ को पूरी तरीके से सप्रेस कर लेता है, और वो कहने लगा था, इनके एनर्जी को फ्यूज करने के बाद में तो सच में मेरी डेथ और लाइफ की समझ तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पे ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे आउटसन के पेरेंट्स कहने लगते हैं, तुम हमारी डॉटर को कुछ नहीं कर सकते। इतना कहते हुए वो खुद को डिस्ट्रॉय करने लगे थे, जिसको देखकर वहां पे ड्रैगन क्लैन का वो बंदा उन दोनों को दूर कर देता है। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों सिर्फ डिस्ट्रॉक होके भी मुझे रोक पाओगे? ये सुन के हम देखते वहां पे आउसन के दोनों पेरेंट्स एक दूसरे को हक करते हुए कहने लगते हैं, हम तो इसकी मैरिज को भी नहीं देख पाएंगे, बट कोई बात नहीं, अगली बार हम दोनों फिर से हस्बैंड और वाइफ बन के ही आए हैं। इतना कहते हुए वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बट हम देखते हैं एकदम से सिंग्यू अपने हेवनली दाव ऑफ डेथ का यूज करते हुए उन लोगों को रोक लेता है, और वो कहने लगा था, आप दोनों चिंता मत करो, अपने डॉटर की मैरिज जरूर देखोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पाव का यूज करते हुए आउसिन को भी बचा लेता, जहाँ पे उसे उसके पेरेंट्स पकड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के उस एंसेस्टर को देखते हैं जो कहने लगता है, वो तो तुम उस अटैक की वजह से खत्म नहीं हुए, तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से खत्म कर देता हूँ। इतना कहते हुए वो वहां पे उन हेवनली दाव ऑफ डेथ का यूज करते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं सिंग्यू उसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल में ले रहा था, जिसे देखकर वो एंसेस्टर कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते सिंग्यू कहने लगा था, चिंता मत करो, ये मैं तुम्हें वापस ही दूंगा। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते वो वहां पे हेवनली दाव ऑफ डेथ को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वहां पे वो एंसेस्टर खत्म हो गया था। ये देखकर हम देखते वहां पे आउसिन के मदर और फादर खुश हो गए थे। उसके फादर तो कहने लगते हैं, अब से तुम मुझे फादर इन लॉ बोल सकते हो, और हमारा ड्रैगन क्लैन तुम्हारे ह्यूमन क्लैन के साथ में अच्छी तरीके से अलायंस बना के रहेगा। ये लोग वो बातें कर ही रहे थे, जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं वो लोग अपने मेमोरी को भूलने लगे थे, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है, फिर से हमारी मेमोरी पूरी तरीके से इरेज हो रहा है, और हम देखते हैं फिर से वो लोग उसी टाइम पे आ गए थे। मतलब कि ये यहाँ पे एक लूप होल की तरह चल रहा था इस जगह पे, और वो खुद को उसी सिटी में पाता है। इवन कि अभी यहाँ पे आउसिन और उसके मदर फादर भी थे, उन सब लोगों ने पूरी मेमोरी को भूल लिया था खुद के, मतलब कि उन लोगों को कुछ भी याद नहीं था। हम देखते सिंग्यू वहीं पे खड़ा था, तभी एक बंदा आते हुए कहने लगता है, सब लोग आइए सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी बातें सुन के सब लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां पे सिंग्यू की नजर उसी ओल्ड मैन के ऊपर जाता है, और उसी बच्चे के ऊपर भी, जो कि उसके आगे गिरने वाला था, बट फिर से सिंग्यू उसे बचा लेता है, और वो सोचने लगा था, आखिरकार ये सिंग्यू है कौन? ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए वो उस बच्चे को कहने लगता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कुछ खाना है। इतना कहते हुए सिंग्यू आगे बढ़ रहा था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा सिंग्यू को फॉलो करने लगा था। सिंग्यू कहने लगता है, मुझे पता है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, बाहर आओ। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा कहने लगता है,
क्या तुमने अपनी मेमोरीज को लूज नहीं किया? ये सुन के हम देखते सिंग्यू कहने लगता अगर तुम मुझे खत्म करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। ये सुन के स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा कहने लगता है तुमने मेरे डिसाइपल को भी खत्म किया और मुझे भी मोक किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो अपने वेपन से सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। सिंग्यू अपने सोर्ड से उसे रोकता है। वो सोचने लगा था इसका मतलब क्या मैं एक सोर्ड कल्टीवेटर हूँ? ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा फिर से सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, बट वहां पे सिंग्यू अपने सोर्ड्स का यूज करते हुए उसके अटैक डिस्ट्रॉय करके उसे पीछे की तरफ कर देता है। ये देखकर स्टार इमोर्टल सेट का वो एल्डर कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने सोर्ड का भी यूज कर पाओगे। इतना कहते हुए वो अटैक करता है बट सिंग्यू अपने फिनिक्स स्लैश से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर वहां पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके सिंग्यू को पूरी तरीके से उसके अंदर कैद करता है। वो कहने लगता है अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बच के जाओगे, बट हम देखते हैं उस ट्राइब का वहां पे सिंग्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं करता। वो कहने लगता है ये तो फालतू का है और हम देखते वो डायरेक्टली हेवनली दाव ऑफ लाइफ का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, बट तभी वहां पे एक स्पिरिचुअल अवतार अपीयर होता है जो कि सिंग्यू के ऊपर अपने किसी पाव को डालते हुए उसे ऊपर खींच रहा था। और हम देखते सिंग्यू को सब कुछ याद आने लगता है कैसे वो होली लॉर्ड को मिला था और दूसरे लोगों को कैसे उसने स्टार इमोर्टल सेट के उस बंदे को खत्म किया था, मतलब कि सब याद आने लगता है और उसका सोल एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। और हम देखते वो वहां पे हेवनली दाव ऑफ लाइफ और डेथ मतलब कि रीइंकार्नेशन ऑफ लाइफ और डेथ को अच्छी तरीके से समझ रहा था। वो सोचने लगता है कि रीइंकार्नेशन ऐसा पाथ होता है अगर डेथ के रास्ते में चलो तो सब लोग खत्म होते ही हैं और लाइफ के रास्ते में चलो तो सब लोग वापस आते ही हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा होता रहता है और इसे कंट्रोल कर पाना किसी के भी वश में नहीं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था तभी हम देखते वहां पे एक बंदा आते हुए कहने लगता है ओ तो तुमने रीइंकार्नेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था हम देखते हैं एकदम से सिंग्यू को सब कुछ हिट करने लगता है। उसे अच्छी तरीके से याद आने लगा था वो कौन है क्या है और वो यहाँ पे किस लिए आया था। और हम देखते हैं उसे अपना नाम भी पता चल गया था। वो कहने लगता है मेरा नाम तो सिंग्यू है। इतना कहते हुए वो बाहर की तरफ आ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ स्टार इमोर्टल सेट के उस एल्डर को देखते हैं जो कि उस बच्चे को पकड़ रहा था। वो कहने लगता है तुम भी उस बंदे के साथ में मिले हुए थे ना, तो तुम्हें भी जीने का हक नहीं। बट तभी हम देखते हैं उस ब्लैक स्मोक में से जिसके अंदर सिंग्यू था बहुत ही ज्यादा सोट के टुकड़े आता है। इसकी वजह से हम देखते हैं उस एल्डर के ऊपर भी कट लग गया था और बेचारा उस बच्चे के ऊपर भी लग जाता है थोड़ा सा कट। अभी वहां पे सिंग्यू आ जाता है जिसे देखकर स्टार इमोर्टल सेट का वो बंदा कहने लगता है क्या तुमने रीइंकार्नेशन को पूरी तरीके से समझ लिया? हेवनली दाव ऑफ डेथ और लाइफ को। ये सब कुछ सुन के सिंग्यू कहने लगता है तुमने ठीक कहा, मैंने अच्छी तरीके से सब कुछ समझ लिया है। ये सुन के हम देखते हैं स्टार इमोर्टल सेट का वो एल्डर गुस्से में सिंग्यू के ऊपर अटैक करता है, बट सिंग्यू बहुत ही आसानी से उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को गायब भी कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर कहने लगा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं वो वहां पे सुआन के किसी टोकन का यूज करते हुए कहने लगता है इसके अंदर मास्टर सुआन का पावरफुल एक अटैक है, उस अटैक की वजह से तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। ताकि वो वहां पे उस टोकन को एक्टिवेट कर रहा था और हम देखते हैं वो डायरेक्टली सिंग्यू और उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है अब छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आओ। अब इतना कहते हुए हम देखते वहां पे सिंग्यू किसी को बुला रहा था और दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल फॉर्म उल्टा स्टार इमोर्टल सेट के उस बंदे के ऊपर ही अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और वहीं पे हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से अपने रियल फॉर्म में आ गया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुमने मुझे कैसे पहचाना? हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे सिंग्यू कहने लगता है जब मैं इस जगह पे आया था भले ही मैंने अपने मेमोरीज को पूरी तरीके से लूज कर दिया, सब लोग अपने अपने कामों को कर रहे थे और मुझे नया आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम हमेशा मुझे मेरे नाम से ही बुला के आगे आके गिर जाते थे। ये सब कुछ सुन के हम देखते वो बंदा कहने लगता है तुम्हारा थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है हमें और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनना होगा। बैक देन सुआन मेरे ऊपर अटैक
अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वजह से डायरेक्टली मैंने इस रिलम को क्रिएट किया। और वैसे भी अगर उसे हराना है तो हमें तीनों क्यों सूट को पूरी तरीके से रेडी करना होगा। अब उसका नाम सुन के सिंगू कहने लगता है, क्या क्यों सूट? हम देखते हैं। वो बंदा कहने लगता है, उनमें से एक सूट तो तुम्हारे साथ में है जो कि 7 स्टार क्यों सूट है, और तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भी नहीं है, तुम्हें जल्दी से ब्रेक थ्रू करना होगा। और जब मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकवर कर लूंगा तब जाके थोड़ा सा चांस होगा ताकि हम उसे हरा पाए। ये सब कुछ वो लोग बातें कर ही रहे थे। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं, मतलब कि स्वान को देखते हैं, जिसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहने लगता है, मैं इस मोमेंट के लिए बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहा हूँ। और गाइस इसके इतना कहती है, एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।